हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। तुम बीमार हो जाओगे तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू विल फॉल सिक। यू विल फॉल सिक। तुम बीमार हो जाओगे या आप बीमार हो जाएंगे। यू विल फॉल सिक। ज़्यादा बातें मत करो। डोंट टॉक टू मच। डोंट टॉक टू मच। ज़्यादा बातें मत करो। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बोलने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत होती है। तो आप उनको मना कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि ज़्यादा बातें मत करें। डोंट टॉक टू मच। लाइन में खड़े हो जाओ। स्टैंड इन लाइन। स्टैंड इन लाइन। लाइन में खड़े हो जाओ। स्टैंड इन लाइन। डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा। डॉक्टर विल इंजेक्ट यू। डॉक्टर विल इंजेक्ट यू। डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा। डॉक्टर विल इंजेक्ट यू। उसे गिरफ्तार कर लो। अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम। अरेस्ट का मतलब है गिरफ्तार करना। अरेस्ट मीन गिरफ्तार करना। उसे गिरफ्तार कर लो। अरेस्ट हिम। उसका खून बह रहा है। ही इज़ ब्लीडिंग। ही इज़ ब्लीडिंग। उसका खून बह रहा है। ही इज़ ब्लीडिंग। उसे चोट लग गई। ही गॉट इंजर्ड। ही गॉट इंजर्ड। उसे चोट लगी या वो ज़ख्मी हो गया, आप ये भी कह सकते हैं। ही गॉट इंजर्ड। क्या आप जूते पॉलिश करते हैं? डू यू पॉलिश शूज़? डू यू पॉलिश शूज़? क्या आप जूते पॉलिश करते हैं? डू यू पॉलिश शूज़? ये क्वेश्चन सेंटेंस है कि आप किसी से भी जो है वो एक सवालिया जुमला है, किसी से आप ये पूछ सकते हैं, स्पेशली तौर पे उस बंदे से जो जूते पॉलिश करता हो। इंग्लिश में पूछ सकते हैं, डू यू पॉलिश शूज़? क्या आप जूते पॉलिश करते हैं? मुझे भूतों से डर लगता है। आई एम एफ्रीड ऑफ घोस्ट। आई एम एफ्रीड ऑफ घोस्ट। मुझे भूतों से डर लगता है या मुझे भूतों से खौफ है। घोस्ट कहते हैं भूतों को। एफ्रीड डर लगना या खौफ ज़दा होना। आई एम एफ्रीड ऑफ घोस्ट। खुद पर यकीन रखो। बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर यकीन रखो। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर यकीन नहीं होता, उनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। आप उनको ये बात कह सकते हैं, हम उनको समझा सकते हैं कि खुद पर यकीन रखना चाहिए, अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर एतमाद रखें। बिलीव इन योर सेल्फ। तुम किसके साथ जा रहे हो? हु आर यू गोइंग विद? हु आर यू गोइंग विद? तुम किसके साथ जा रहे हो या आप किसके साथ जा रहे हैं? हु आर यू गोइंग विद? उसे जाने दो। लेट हिम गो। लेट हिम गो। उसे जाने दो। लेट हिम गो। अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है। डार्क का मतलब है अंधेरा। डार्क मीन अंधेरा। अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। उसे गाली मत दो। डोंट एब्यूज़ हिम। डोंट एब्यूज़ हिम। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको गालियाँ निकालने की आदत होती है। एब्यूज़ का मतलब है गाली देना। एब्यूज़ मीन गाली देना। तो आप उस बंदे को नसीहत कर सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं, इसे गाली मत दें। डोंट एब्यूज़ हिम। उसे मत घूरो। डोंट स्टेयर एट हिम। डोंट स्टेयर एट हिम। स्टेयर का मतलब है घूरना। स्टेयर मीन घूरना। डोंट स्टेयर एट हिम। उसे मत घूरो। जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज़। पुट ऑन द शूज़। जूते पहन लो, ये जूते पहन लें। पुट ऑन द शूज़। उसे जाने दो। लेट हिम गो। लेट हिम गो। उसे जाने दो। लेट हिम गो। मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। जैसा कि आप जानते हैं आजकल सर्दी का मौसम है और मोस्टली लोगों को सर्दी भी लगती है। अगर आपको भी ठंड लग रही हो तो आप ये कह सकते हैं, इंग्लिश में ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है। उसका रास्ता मत रोको। डोंट ब्लॉक हिज वे। डोंट ब्लॉक हिज वे। उसका रास्ता मत रोको। डोंट ब्लॉक हिज वे। मुझसे पंगा मत लो। डू नॉट मेस विद मी। डू नॉट मेस विद मी। मेस का मतलब है पंगा लेना। मेस मीन पंगा लेना। मुझसे पंगा मत लें। डू नॉट मेस विद मी। सब्ज़ी काट दो। चॉप द वेजिटेबल। चॉप द वेजिटेबल। चॉप का मतलब है काटना। सब्ज़ी काट दो। चॉप द वेजिटेबल। तुम भीग जाओगे। यू विल ड्रेंच। यू विल ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब है भीगना। ड्रेंच मीन भीगना। तुम भीग जाओगे या आप भीग जाएंगे। यू विल ड्रेंच। कूड़ा फेंक दो। थ्रो द गार्बेज। थ्रो द गार्बेज। कूड़ा फेंक दो। थ्रो द गार्बेज। एक तरफ हो जाओ। मूव असाइड। मूव असाइड।
एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। अक्ल की बात करो, टॉक सेंस। टॉक सेंस, अक्ल की बात करो। टॉक का मतलब है बात करना। अक्ल की बात करो, टॉक सेंस। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, यू आर नॉट फॉलोइंग मी। यू आर नॉट फॉलोइंग मी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, यू आर नॉट फॉलोइंग मी, यानी कि आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे। अपने काम की तरफ ध्यान दो, अटेंड योर वर्क। अटेंड योर वर्क, अपने काम की तरफ ध्यान दो, अटेंड योर वर्क। यहाँ किस चीज़ की कमी है, वॉट इज़ लेकिंग हेयर। वॉट इज़ लेकिंग हेयर, यहाँ किस चीज़ की कमी है, वॉट इज़ लेकिंग हेयर। वो बहुत शक्की है, शी इज़ सो स्केप्टिकल। शी इज़ सो स्केप्टिकल, वो बहुत शक्की है। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं, यानी कि छोटी छोटी बात के ऊपर शक करते हैं, उनको डाउट रहता है कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर कोई आपकी नज़र में कोई ऐसा शकी इंसान हो तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि वो बहुत शकी है, शी इज़ सो स्केप्टिकल। ताना देने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू टान। नो नीड टू टान, टांट का मतलब है ताना देना। टांट मीन ताना देना, ताना देने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू टान। ये रास्ता सुनसान है, इट इज़ अ डिजर्टेड रूट। इट इज़ अ डिजर्टेड रूट। डिजर्टेड रूट का मतलब है सुनसान रास्ता। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे रास्ते होते हैं तो बहुत सुनसान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुनसान होते हैं, वहाँ पे कोई भी आबादी नहीं होती, तो आप उनके लिए ये कह सकते हैं कि ये रास्ता सुनसान है, इट इज़ अ डिजर्टेड रूट। वो बहुत लाडली है, शी इज़ वेरी पैम्पर्ड। शी इज़ वेरी पैम्पर्ड, वो बहुत लाडली है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा हो तो आप कह सकते हैं वो बहुत लाडली है, शी इज़ वेरी पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब है लाडला या लाडली। उसने बना बनाया काम बिगाड़ दिया, ही स्पॉइल्ड द होल गेम। ही स्पॉइल्ड द होल गेम, स्पॉइल का मतलब है ख़राब करना, बिगाड़ देना। उसने बना बनाया काम बिगाड़ दिया, ही स्पॉइल्ड द होल गेम। मैं आपकी राह देख रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू, मैं आपकी राह देख रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। मैं इसके मुंह पे कहूँगा, आई शैल से दिस टू हिज फेस। आई शैल से दिस टू हिज फेस, मैं इसके मुंह पर कहूँगा, आई शैल से दिस टू हिज फेस। शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है, नॉइज इज़ गेटिंग ऑन आवर नर्वस। नॉइज इज़ गेटिंग ऑन आवर नर्वस, शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है, नॉइज इज़ गेटिंग ऑन आवर नर्वस। कपड़े निचोड़ दो, रिंग द क्लॉथ। रिंग द क्लॉथ, रिंग का मतलब है निचोड़ना। कपड़े निचोड़ दो, रिंग द क्लॉथ। आप यहाँ क्यों हैं, वाई आर यू हेयर। वाई आर यू हेयर, आप यहाँ क्यों हैं, वाई आर यू हेयर। मुकाबला सख्त था, इट वॉज क्लोज कंटेस्ट। इट वॉज क्लोज कंटेस्ट, मुकाबला सख्त था, इट वॉज क्लोज कंटेस्ट। वो मेरा जानी दुश्मन है, ही इज़ माई सॉन एनिमी। ही इज़ माई सॉन एनिमी, वो मेरा जानी दुश्मन है, ही इज़ माई सॉन एनिमी। मुझे हाथ मिलाना पड़ा, आई हैड टू शेक हैंड। आई हैड टू शेक हैंड, मुझे हाथ मिलाना पड़ा, आई हैड टू शेक हैंड। आप इतनी जल्दी में क्यों हो, वाई आर यू इन सो हरी। वाई आर यू इन सो हरी, आप इतनी जल्दी में क्यों हो, वाई आर यू इन सो हरी। मैं इसके साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद हिम। आई एम गोइंग विद हिम, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद हिम। उसने अच्छे से तस्वीर नहीं ली, ही डिड नॉट फोटोग्राफ वेल। ही डिड नॉट फोटोग्राफ वेल, उसने अच्छे से तस्वीर नहीं ली, ही डिड नॉट फोटोग्राफ वेल। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की, जितनी ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। ये आपको रट्टा लगाने से नहीं आएगी, ना ही आपको याद करने से आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज आपको तब आएगी जब आप खुद से बोलने की जो है वो कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।